रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आरसीबी को वीमेंस प्रीमियर लीग की डब्ल्यूपीएल में जीत नसीब हो गई। आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को हरा दिया है। आरसीबी ने टॉस जीतकर यूपी को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। हम पहले फील्डिंग करेंगे, यह टेस्ट विकेट है और हम इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। हमारा सपोर्ट करने के लिए सभी फैंस का शुक्रिया। हमें उसे ब्रांड का क्रिकेट नहीं खेला जो हम चाहते थे। यूपी कप्तान एलिसा हेली ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाजों के पास स्कोर बनाने का अच्छा मौका है। आरसीबी के पास अच्छी बैटिंग लाइनअप है और हमें कड़ी टक्कर देगी। हमने अब तक जिस तरह से खेला है उस पर मुझे गर्व है। यूपी ने निराशाजनक आगाज किया था। बतौर सलामी बल्लेबाज उतरी देविका वैद्य और एलिसा हेली पहले ओवर में सोफी डिवाइन का शिकार बन गई थी। देविका दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुई, उनका खाता भी नहीं खुला था। वहीं हेली ने आखिरी गेंद पर आशा शोभना को कैच थमा दिया, उन्होंने एक रन ही बनाया था। अब यूपी ने तीसरा विकेट भी खो दिया था। ताहलिया मैकग्रा सस्ते में पवेलियन लौट गई थी। उन्हें मेगन सूट ने दूसरी ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट कीपर रिचा घोष के हाथों कैच करा दिया था। ताहलिया मैकग्रा ने सिर्फ 2 रन बनाए थे। यूपी को चौथा झटका किरण नोगरे के तौर पर लगा था। उन्हें आशा ने 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट किया था। उन्होंने बड़ा शॉट मारने के चक्कर में विकेट कीपर रिचा घोष को क्या दिया था। किरण ने 26 गेंदों में 22 रन बनाए थे, जिसमें उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया था। यूपी की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। सिमरन शेख 5वें प्लेयर के रूप में आउट हुई थी। उन्हें आशा के 9वें ओवर की पहली गेंद पर कनिका के हाथों कैच कराया था। सिमरन ने सिर्फ 9 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 2 रन ही बना पाए थे। ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा ने जबरदस्त अंदाज में मोर्चा संभाला हुआ था। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए अर्धशतक की साझेदारी कंप्लीट हो चुकी थी। हैरिस 37 और दीप्ति 21 रन बनाकर क्रीज पर थे। यूपी ने अपना छठा विकेट भी खो दिया। दीप्ति शर्मा ने उसके ओवर में एलिस पेरी का शिकार बन गई। उन्होंने 19 गेंद में 22 रन ही बना पाए। उन्होंने 3 चौके लगाए थे। हैरिस 46 के निजी स्कोर पर टिकी हुई थी। यूपी को 7वां झटका ग्रेस हैरिस के तौर पर लगा था। वह अर्धशतक से चूक गए, लेकिन उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी। उन्होंने 32 गेंद में 46 रन जुटाए थे। इसमें उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लंबे लंबे मारे थे। उन्हें पेरी ने 16वें ओवर की तीसरी गेंद पर विकेट के पीछे कैच करा दिया था। यूपी वॉरियर्स ने बेंगलोर को 136 रन का टारगेट दे दिया था। राजेश्वरी गायकवाड़ 2 रन बनाकर नाबाद रही थी। पेरी ने 18वें ओवर में श्वेता शेरावत 6 को बोल्ड किया था। प्रियंका पाटिल ने 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर अंजलि सरानी को 8 रन अपने जाल में फंसाया था। सोफी एलिस्टोन 12 इसी ओवर की तीसरी गेंद पर आउट हो गई थी। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने खराब आगाज किया था। सोफी डिवाइन 16 गेंदों में 14 रन बनाकर ग्रेस हैरिस का शिकार बन गई थी। हैरिस ने डिवाइन को पहले ओवर की आखिरी गेंद पर तहलिया के हाथों कैच लपकाया था। उन्होंने 2 चौके और एक छक्का लगाया था। कप्तान स्मृति मंधाना बिना खाते खोले पवेलियन लौटी थी। उन्हें दीप्ति शर्मा ने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड कर दिया था। इसके बाद मैच के आगे में आरसीबी ने अपना तीसरा विकेट भी गंवा दिया था। एलिस पेरी को देविका ने 7वें ओवर में पवेलियन भेज दिया था। उन्होंने पहली गेंद पर एलेक्सटोन को कैच दे दिया था। उन्होंने 13 गेंदों में सिर्फ 10 रन जुटाए थे। हीथा नाइट 18 रन बनाकर क्रीज पर थी। दीप्ति शर्मा ने यूपी को चौथा सफलता भी दिला दी थी। उन्होंने 90वें ओवर की आखिरी गेंद पर हीथा नाइट को अपने जाल में फंसा लिया था। नाइट ने किरण को कैच करवा दिया। उन्होंने 21 गेंद में 5 चौके के जरिए 24 रन बना लिए थे। कनिका ओझा 11 रन बनाकर क्रीज पर टिकी थी। कनिका ओझा ने आक्रामक रुख अपना लिया था। उन्होंने 11वें ओवर में 2 बड़े बाउंड्री हासिल करने के बाद 12वें ओवर में 3 लगातार चौके ठोके थे। कनिका 21 गेंद में 36 के निजी स्कोर पर पहुंच गई थी। ऋचा घोष ने 8 गेंद में 3 रन बनाकर खेल रही थी। कनिका का अर्धशतक के बीच के करीब पहुंच गई थी। उन्होंने 26 गेंदों में 44 रन बना लिए थे। आरसीबी को अब जीत के लिए 30 गेंदों में 22 रन की जरूरत थी। आरसीबी को 5वां झटका कनिका ओझा के तौर पर लगा था। उन्होंने 30 गेंदों में 46 रन बनाए थे। उन्होंने 8 चौके और एक छक्का लगाया था। कनिका को 17वें ओवर में सोफी एलिस्टोन ने बोल्ड कर दिया था। बेंगलोर की टीम ने 5 विकेट से मैच जीत लिया था। ऋचा घोष ने दीप्ति शर्मा द्वारा डाले गए 18वें ओवर में एक छक्का चौका जड़ा था। श्रेया पाटिल ने विजयी रन बनाया। ऋचा वह 31 रन बनाकर नाबाद रही थी। श्रियंका ने नाबाद 5 रन बनाए थे। यह आरसीबी के टूर्नामेंट में पहली जीत थी। ऐसे वीडियो के लिए हाईलाइट के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।